कहाँ जाओगे? दिल्ली तक जाना है और ओ, यही गाड़ी चलाना। प्रसाद लेके जाओ। ए प्रसाद दो प्रसाद दो प्रसाद। मैं तो दिन से बात तो आए हो फिर अभी ये भैया कहाँ रहते हैं? ये मथुरा में रहते हैं, मथुरा में। गुरुदेव के शिष्य। अच्छा रघुनाथ जी का। हाँ, अच्छा गुरु भाई। बहुत सुंदर। आ जाना भैया फिर। हाँ ये दिल्ली से आए। अच्छा आ जाना, तुम भी आ जाना। हाँ हाँ। प्रसाद ले जाओ। जय जय श्री राम जय श्याम निताई गौर हरि बोल। ये वृंदावन ब्रज भूमि है, ये दिव्य पवित्र भूमि है। इस भूमि में भगवान जुग जुग में आते हैं। बड़े बड़े संत महापुरुष जन्म लेकर इस भूमि में आकर के अपने हरिभक्ति प्राप्त करके अपने मानव जीवन को धन्य करने में समर्थ हो जाते हैं। तत्सहित सबके भीतर भगवती चेतना जागृति करने के लिए उनकी जो प्रचेष्टा है ये ब्रजभूमि में दिखा जाता है। बड़े बड़े संत महापुरुष आते हैं। तो ये भूमि ऐसी है, ये पवित्र भूमि, ये दिव्य भूमि, ये भगवान के चरण रस से ये समृद्ध है। ये भूमि ये जहाँ देखेंगे सब कृष्ण लीला भूमि। यहीं पर भगवान कृष्ण लीला किए हैं। वही ब्रजराज, जिस ब्रजराज में भगवान विहार करते थे अपने राधा रानी अपने सखियों के साथ, समस्त ब्रज परिकरों के साथ भगवान नित्य विहार करते थे, लीला करते थे। ये भूमि भगवान चले गए लेकिन ये रज लेके नहीं गए। वही रज है, वही जमुना पुलिन है, वही गिरिराज है, अलग नहीं है। ऐसे सुंदर दिव्य भूमि, ये भूमि में जो आते हैं वो बहुत भाग्यशाली है। लेकिन अगर ऐसे भूमि में आकर के उसके मनोवृत्ति, उनके अंतःकरण की वृत्ति, अगर इसकी परिवर्तन नहीं होता है, भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृति नहीं होती है, साधु संग में स्पृहा जागृति नहीं होती है, तो माना जाए कि वो बहुत ही दुर्भाग्यशाली है। इतना सुंदर भूमि में आकर के भी उसका चेतना का कोई विकास नहीं। चेतना तो सब जीव में है, सब जीव में, प्राणी मात्र ही जिसमें प्राण क्रिया है वो सब जीव है ना। अमीबा से लेकर समस्त जीव जगत सब चेतन सत्ता है, सभी जीव है। लेकिन ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो हरिभजन करने के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं, वो कहते हैं वो आत्महत्याकारी। एक तो आत्महत्या करे, आत्महत्या माने फांसी लगा के मरते हैं, जहर खा के मरते हैं, कैसे कैसे मरते हैं, ऐसे भी मृत्यु होता है। बोलते ये उतना विघातक नहीं है। विघातक है जो ब्रज में आकर के, जो ऐसे संत समागम में आकर के, संत सानिध्य में आकर के जो हरिभजन करने के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं, उनको इतना सुंदर एक मौका मिल जाता है। वो मौका प्राप्त करते हुए भी उसके अंदर कोई चेतना की कोई जागृति नहीं, विकास नहीं, तो बोलते हैं वो आत्महत्या। आत्महत्या नहीं, आत्महत्या। आत्मा को ही हत्या कर रहे हैं। ये बार बार थोड़ी सुযোগ मिलेगा, बार बार थोड़ी मिलेगा ऐसे जन्म। कहीं भी जन्म लो ना, विदेश में जन्म लो, क्या है उसमें जन्म लेने से क्या होता है? वहाँ तो एकमात्र भोग वृत्ति, वो भोग वृत्ति के द्वारा तो वहाँ तो आत्मा कल्याण के लिए कोई तो वहाँ विकास के लिए कोई तो उपाय नहीं है। ना वहाँ कोई संत है, ना भजन है, ना भजन के लिए कोई उनके भीतर कोई स्प्रिया है। वो भूमि ऐसी है। लेकिन ये दिव्य भूमि है। ये भूमि में आकर के अगर उसके भीतर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो बहुत ही ये दुखदायी है, अनुशोचना की विषय है। ऐसे है ना, सभी तो जीवात्मा है। चैतन्य सत्ता चार प्रकार,
ये चैतन्य सत्ता जो है भगवत अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये चेतन सत्ता चार प्रकार है। एक है आवरित चेतन, एक है संकुचित चेतन, एक है मुकुलित चेतन, एक है विकसित चेतन। वही चेतन सत्ता है, लेकिन सभी वही पंच तत्व से बना हुआ चतुर्विंशति तत्व से बनी हुई वो शरीर है, लेकिन विकास नहीं है। जैसे पेड़ लता पता जो है ये भी, इसमें भी चेतन है, इसमें भी चेतन सत्ता है, लेकिन आवरित चेतन ढका हुआ है, वो कोई विकास नहीं। जैसे मान लो जड़ है, काटने से भी कुछ बोलता नहीं है, कोई सेंसेशन नहीं है जैसे ऐसे लगता है, लेकिन ऐसा नहीं, इसमें चेतन है। इसको कहते हैं आवरित चेतन, ढका हुआ चेतन सत्ता। जैसे अचेत होकर पड़ा रहता है कोई जीव जगत मनुष्य आदि प्राणी, अचेत होकर पड़ा रहता है, ऐसा ही ये चेतन सत्ता अचेत होकर पड़ा है, लेकिन है इसमें चेतन। कटने से फिर सूख जाएगा, फिर उसकी बंद हो जाएगा, सब सूख जाएगा, लता पता सूख जाएगा। फिर चेतन सत्ता का थोड़ा सा विकास हुआ है। कीड़ा मकोड़ा आदि, चींटी मक्खी आदि, अब वही चेतन सत्ता उसका थोड़ा सा विकास हुआ है। इसको कहते हैं संकुचित चेतन। सब तत्व उसमें निहित है, हम में और एक चींटी में कोई भेद नहीं है। भेद इतना है, हमारे भीतर चेतन सत्ता का विकास हो गया है। हमारी बुद्धि मन विचार ये सब चैतन्य सत्ता का विकास विकसित करके हमको भगवान ने सृष्टि किए हैं। वो है उसमें, लेकिन ढका हुआ, विकास नहीं है। उसको कहते हैं संकुचित चेतन, थोड़ा सा विकास हुआ है। फिर है मुकुलित चेतन, और थोड़ा सा विकास हुआ है, जैसे गाय भैंस बंदर आदि, और थोड़ा चैतन्य सत्ता का थोड़ा। बंदर तो जैसे बहुत सारे उनमें दिखता है जैसे चेतन सत्ता, मनुष्य जैसे कभी कभी देखने में भी आता है, शिम्पांजी ओरांगोटांग आदि, उसमें बहुत सारे मनुष्य का जैसे बुद्धि देखने में आता है। यह है मुकुलित चेतन, चैतन्य सत्ता का और विकास हो गया। उसके ऊपर है विकसित चेतन, मनुष्य विकास एकदम खिल गया, एक फूल खिला हुआ फूल, चेतन सत्ता का विकास विकसित करके संसार में प्रभु ने बड़े कृपा करके तुमको सुर दुर्लभ नरतनु दे करके संसार में भेजे हैं। विकास, मन बुद्धि ज्ञान सब दे करके ठोस करके तुम्हारे भीतर सब ज्ञान दे करके संसार में भेजे हैं। लेकिन इसका दुरुपयोग करके हम क्या करते हैं, पशु जैसे जीवन व्यतीत करते हैं। भोग वृत्ति ही हमारे जीवन का उद्देश्य लेकर के भोग वृत्ति प्राप्त करने के लिए, पूर्ण करने के लिए हम नाना प्रकार बुद्धि मन आदि इसका हम इस तरह से सक्रियता हम दिखते हैं। ये हमारे भोग वृत्ति के लिए मन बुद्धि विचार सब भोग वृत्ति की ओर जा रहा है। क्या लाभ है ऐसे भोग वृत्ति, ऐसे मन बुद्धि भगवान ने दे दिया, ऐसे मनतनु नरतनु पा करके ऐसे विकसित चेतन करके भगवान ने तुमको भेजा है। और अभी भी तुम्हारा चेतन नहीं, किस लिए भेजा है? नहीं, हरि भजन के लिए। उसके ऊपर अगर ऐसे जो बाहर में रहते हैं उसके बाद छोड़ दो, लेकिन ब्रज में आया है भजन करने के लिए, साधु संत के पास आते हैं, आकर के भी अगर उनके अंदर ये चेतन सत्ता के कोई विकास नहीं, परतत्व विषय उनका कोई आग्रह नहीं, अपने परम मंगल साधन के लिए कोई चेष्टा नहीं, इस संसार चक्र से मुक्त होने के लिए कोई उपाय अनुसंधान नहीं, भोग वृत्ति से मुक्त होकर दिव्य जीवन प्राप्ति के लिए कोई आग्रह नहीं, क्या लाभ है ऐसे मानव जीवन? भगवान ने इतना सृजन शक्ति के द्वारा इतना सुंदर रचना करके एक नरतन तुमको प्रदान किया है। इसको अगर सही से तुम व्यवहार करोगे ना, ठीक ठीक लगाओगे ना, तो अमृत फल सकता है ये मानव तनु। ऐसे है तनु, ये तनु पाने के लिए देवता अलग तरसते हैं। अगर ठीक ढंग से इसको व्यवहार किया जाए तो ये शरीर के द्वारा साधन करके तुम अमृत प्राप्त कर सकते हो, अमृत लोक प्राप्त कर सकते हो। तुम भगवान के जैसे तुम ऐसे सामर्थ्य तुम प्राप्त कर सकते हो। पंचविध मुक्ति, सारूप शास्त्र शालुक समीप सारूप, ये सब मुक्ति है ना। लेकिन देखो क्या दुर्भागा जीव है ना।
इसलिए जो हो गया, जो बीत गया, वो तो आने वाला है नहीं। भविष्य का कोई गारंटी नहीं है। सामने कौन सा शुभ दिन तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है, ना जाने इससे और खराब दिन आ सकता है। इसलिए वर्तमान सबसे उत्तम समय है, इसको यूटिलाइज करो, हरि भजन करो, भजन करो, इसमें परम मंगल है। इसके लिए तुमको कोई त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। जो हमको घर छोड़ना पड़ेगा, हमको विषय छोड़ना पड़ेगा, हमको सब कुछ त्याग करना पड़ेगा हरि भजन के लिए। हरि भजन करेंगे तो हमारे बाल बच्चा क्या होगा, हमारे संसार का क्या होगा। ये बाबा तो बाबा जी हैं, सब छोड़ छाड़ के आके बैठ गया, हम भी ऐसे ही छोड़ देंगे तो भाई संसार गुजारा। बात ऐसा नहीं है। ये भ्रम मन से मिटा दीजिए। इसको भजन नहीं कहता है। घर छोड़ने से भजन नहीं होता है, जंगल में रहने से भजन नहीं होता है। बहुत पशु पक्षी जंतु जानवर जंगल में रहता है, तो क्या हुआ? भजन है अंतःकरण वृद्धि, एक भावनात्मक परिवर्तन, क्रियात्मक नहीं, भावनात्मक। नो, ये हमको इस शरीर रहते रहते बस हमको हरि भक्ति प्राप्त करके इस शरीर रहते रहते ही हमको मानव जीवन का परम मंगल साधन करना है। हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हमको परम शांति पद, परम धाम प्राप्त करना है। भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके हम संसार से मुक्त होकर दिव्य स्वरूप प्राप्त करके धन्य हो जाएंगे। ये लक्ष्य लेकर के चलने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यही है बुद्धिमत्ता। और कोई बुद्धिमत्ता तुम्हारा कोई काम में आने वाला है नहीं। तो ठीक है, जो भजन करने आए हैं उनके लिए एक बड़ी बात है। हमारे यहाँ तो भजन भूमि है ना, इसीलिए सत्संग जो है हमारे हम जैसे साधक के लिए जरूरी है, जानना जरूरी है। हमारे कहाँ कहाँ भूल भ्रांति हो रही है, किस भूल के कारण हम साधन करते हुए भी हमारे प्रगति नहीं हो रही है। हमारे मन विषय से ऊपर चल करके वो कुछ मंगलमय, कुछ हरिभक्ति का आस्वादन, कुछ दिव्य जगत का कुछ अनुभव हो नहीं पा रहा है। क्यों? कारण तो है, कारण बिना कार्य नहीं होता है। कार्य हो रहा, कारण नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। कारण, कार्य के पीछे कोई कारण रहता है, तो क्यों नहीं हो रहा? इसके पीछे कारण है ना। तो इस विषय हम लोग आलोचना कर रहे हैं। तो हमारे महाप्रभु ने एक बात कही है, देखो, जो भजन करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको एक विषय ध्यान देना चाहिए, किसी का निंदा नहीं। बोलते निंदा के जैसे पाप नहीं है साधक के लिए। व्यवहारिक लोग, संसारी लोग, भौतिक विषय जो मुग्ध होकर संसार चक्र में घूम रहा है, उनके लिए शब्द नहीं, साधक के लिए। निंदा नहीं को कार्य सबे पाप लाभ, एते कि न करे निंदा महाभाग। जे मोर दासेर सकृत निंदा करे, मोर नाम कल्पतरु ताहारे संहारे। जे मोर दास, मेरे दास जो है इनकी निंदा करते हैं। निंदा माने दूसरा का दोष का आलोचना करना ही निंदा। कोई एक अन्याय किया है, भूल किया है, उसको शब्द के द्वारा प्रकाश करना, तो इसे कोई निंदा कहते हैं। निंदा बहुत हानिकारक है। कार न करे निंदा कृष्ण कृष्ण बोले, अजय चैतन्य से जिन बेचे। किसी का निंदा नहीं करता है, कृष्ण कृष्ण कहते हैं। बोले बहुत सहज, बहुत सरलता के साथ वो हमको प्राप्त कर लेंगे। जे मोर दासेर सकृत निंदा करे, मेरे दास जो है उनकी जो निंदा करते हैं, मोर नाम कल्पतरु ताहारे संहारे। नाम कल्पतरु है। कल्पतरु माने कल्प वृक्ष के नीचे ठहरे होकर जो कोई भी वस्तु इच्छा करते हैं तत्क्षणात मिल जाता है, इसको ये कल्प वृक्ष कहते हैं। खैर ये काल्पनिक है कि नहीं ये तो पता नहीं, ऐसे वृक्ष कहीं है कि नहीं, लेकिन कहते हैं कल्प वृक्ष। कल्प जो कल्पना करते हैं वही मिल जाता है। तो नाम ऐसे कल्पतरु है।
नाम आश्रय करके कोई अगर नाम से कुछ भी चाहते हैं ना, नाम तत्क्षण तो उसको फल देते हैं। भले फल देते हैं, नाम का फल तो हरि भक्ति। तो फल के हम संसार चाहिए, हमको पैसा चाहिए, बोले वो भी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा, पैसा ही मिल जाएगा। तो करो ना, भगवत नाम करो। जब हमको पैसा चाहिए, भगवत नाम करो, नाम तुमको पैसा देगा, पैसा आ जाएगा। हमको भोग्य पदार्थ तो चाहिए, वो भी दे देंगे। नाम कल्पतरु। बोले ये नाम कल्प, ये भोग्य वस्तु देंगे। बोले ना, भोग्य वस्तु तो देते तो हैं, लेकिन दे के उसका पिटाई भी होता है। उसका जो दुष्परिणाम है वो बढ़िया तरह से उसको चखाते हैं, फिर ऐसे ही वो भयभीत हो जाता है, फिर झांकने के लिए तैयार नहीं होता है, फिर झांकना बंद हो जाता है उस तरफ। देते तो हैं, लेकिन उसके परिणाम जो है तो बहुत दुष्परिणाम उसको भोगना पड़ता है। लेकिन এক জায়গায় বলেছেন আমি বিজ্ঞ বিষয় কেন দিব সচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব। हाँ, भगवान कहते मोरे भजे विषय मांगे, ये तो बड़ा मूर्ख। मेरे को भजते हैं लेकिन विषय मांगता है, प्रभु पैसा दो, कौड़ी दो। बोले ये तो बड़ा मूर्ख है। अमी विज्ञ तारे विषय का न दिबो सचरणामृत दिया विषय बोलाई। बोले मैं तो ज्ञानी हूं, मैं तो मूर्ख नहीं हूं, तो मैं इसको विषय क्यों दूंगा। तो सचरणामृत अपने चरणोदक दे करके उसको विषय को उसको भुला देंगे। लेकिन विषय देते हैं, जैसे एक कांटा पाम में घुस गया है, उस कांटा को निकालने के लिए एक कांटा चाहिए, वो कांटा के द्वारा ही कांटा को निकाला जाता है, फिर दोनों कांटा फेंक देते हैं। ऐसा विषय वासना रूपी कांटा घुस गया हमारे भीतर, विषय वासना रूपी कांटा। एक कांटा कैसे निकलेगा। बोले विषय कांटा है। बोले वो कांटा कैसे। बोले हाँ, जब वो विषय काटा, विषय भोग करके उसका दुष्परिणाम देख करके फिर वो चेतन हो जाता है, हाय 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 हमने ये क्या किया। उसके भीतर से बीज निकल जाता है। छोटा सा भूल भरत महाराज किए थे। भरत महाराज गए हैं, सब राजपाट छोड़ करके जंगल में गए हैं, थोड़ा सा भूल, एक स्नेह ममता हरिण शावक के मुंह में पर करके, ये विषय है, ये भी विषय है। स्नेह ममता ये तो बड़ी विषय है। रुपया पैसा धन दौलत से भी खतरनाक है स्नेह ममता। धन दौलत उतना उसको मोहित कर नहीं सकता है, लेकिन ये प्रेम प्रीति, ये स्नेह ममता, ये बड़ा खतरनाक है। ये तो सबसे बड़ी विषय है। ये नहीं समझना जो ये विषय नहीं है। विषय क्या है। विषय किसको कहते हैं। विष है, विष माने जहर, जहर है, उसको विषय कहते हैं। वो क्या चीज है। नहीं, भगवत चरण छोड़ करके देहो दैहिक समस्त दृश्यमान भोग्य पदार्थों के प्रति जो आसक्ति चाहन, यह है विषय। सब विषय, ये सिर्फ वस्तु नहीं, मान पूजा प्रतिष्ठा, ये भी विषय है। स्नेह ममता, किसी के प्रति ममता हो गया, ये भी विषय है। अरे खतरनाक है ना। इसलिए किसी भगवान कहते हैं अगर यदि ममता हो जाए किसी वैष्णव के प्रति, देखो वैष्णव के प्रति ममता होना तो मुश्किल। अगर वैष्णव के प्रति ममता, एक ममता है परमार्थ विषय ममता होती है, जो इनके सानिध्य में जाकर के हमको बहुत कुछ मिलता है, हमको भक्ति में बहुत उन्मेष होता है, हमारे भीतर बहुत परिवर्तन हम देख रहे हैं उनके सानिध्य में जाकर के, तो उनके प्रति आकर्षण अनुभव करते हैं, ये तो ठीक है। लेकिन स्नेह क्या है। स्नेह माने दैहिक, दैहिक जो आकर्षण, ये है ममत्व, ये हानिकारक। ये साधु में होने से भी ये भी स्वीकृति नहीं है। देहदैहिक वस्तु पदार्थ में नहीं, परमार्थ विषय में आकर्षण होना ठीक है। मान लो भक्त है, कोई भक्ति होती है, ये भी भक्त है, लेकिन परमार्थ देखने में परमार्थ जैसे लगता है, लेकिन हम आकर्षित हो रहे हैं, तो क्या कहोगे वैष्णव के प्रति आकर्षण। बोले ना,
देखने में लगता है ऐसा, लेकिन ना, वो स्वीकृति नहीं है, वो विचार की विषय है ना। तो जे हैं? बोलो। फंसने की प्रक्रिया वहाँ बनती है जब अपने ही परिवारीजन, अपने ही स्वजन से, भले ही कोई वैष्णव हो, वहाँ जब घनिष्ठता बढ़ती है तब फंसने का भय रहता है। बाहर तो फंसने का कोई औचित्य नहीं लगता। देखो, जहां मन की दुर्बलता, तो वहां से फंसने का भय है। मन की दुर्बलता नहीं है तो फंसने का भय है नहीं। सबसे बड़ी बात है अपने घर में अपने परिजन, अपने निजी जन, इनके प्रति जो ममता है, ये तो स्वाभाविक ही, अपने बच्चे के प्रति, अपनी स्त्री के प्रति, अपने पुत्र के प्रति ममत्व बोध है। तो ये ममत्व बोध तो आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन ये भी बंधन का कारण है ना, है ना। इस हृदय में ठाकुर जी छोड़ के दृश्यमान जागतिक कोई वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आसक्ति ना रहना, सीधा बात है, वही बंधन का कारण हो जाएगा। तो यह ठाकुर जी कहते हैं, जे मोर दासेर सबकृत निंदा करे, मोर नाम कल्पतरु तहारे संगारे। मान, मेरे नाम जो है वो कल्पतरु है, और पैसा भी देंगे, जो भी चाहिए वो भी देंगे, मिलेगा। तुम करो, नाम करो, शंका पूर्वक नाम करो, जो हमको पैसा दे करो, मिल जाएगा, पैसा भी आ जाएगा। एक यहाँ एक और भी रह गई ये बात। बोलो। दयाविन संत कसाई। दया करना संत का धर्म है। तो संत इतने अपने परिवारी हों या कोई अपने परिचित हों, उनको छोड़ करके उनको बहुत कुछ देखने में आता है कि उनका एकदम से परित्याग करके और भगवत इच्छा पर छोड़ करके चला जाता है, तो उनको जो पीड़ा अनुभव होती है, तो क्या वो साधु के भजन में बाधा नहीं बनती? वो जो उनके दुख दर्द जो होता है, किसका? मानो साधु परित्याग कर देते हैं, साधु घर घर परित्याग कर देते हैं, माँ का, बाप का, उनका, देखो, इनका। जब तीव्र वैराग होता है तो जब ऑटोमेटिक छूट जाता है। जब पेड़ में फल फलता है ना, जब कच्चा रहता है तब तो वो पेड़ से साथ में संस्पृष्ट रहता है, जब पक जाता है तो ऑटोमेटिक गिर जाता है। ऐसा ही जब तीव्र वैराग आ जाता है, भगवान के चरण में जब अनुराग हो जाता है, तो ये संसार माने वासना रूपी संसार छूट जाता है, ऑटोमेटिक अलग हो जाता है, स्वाभाविक। और जोर करके तोड़ना, अगर कच्चा फल है उसको तुम जोर करके तोड़ करके पकाओगे, रंग तो आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट दे करके तुम पका लोगे, रंग तो आ जाएगा, लेकिन वो मिठास नहीं आ सकता है, वो टेस्ट नहीं होता है। ऐसे जोर करके बैराग लेकर के घर छोड़ के तुमने भजन करना चाहते हो, हाँ, देखने में तो बैरागी ठीक है, लेकिन वो टेस्ट माने वो जो भजन में जो अनुराग, वो होना संभव नहीं है। इसीलिए बैराग किया नहीं जाता है, बैराग हो जाता है। बैराग कब होता है? जब अनुराग होता है। अनुराग माने भगवत चरण में अनुराग होता है, तभी बैराग होता है। अनुराग नहीं बैराग थोड़ी होता है। इसीलिए गीता में क्या कहते हैं? गीता में कहते हैं, अश्वत्थमेनं सुविरलमलं असंग सत्सृण चित्ता तदपदं तत्परिमार्गितव्यं जस्मिन् गत्ता न निवर्तन्ते भुवः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये जाव प्रवृत्ति प्रसिता पुरानी। एक अश्वत्थ रूप, संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को तीव्र वैराग्य रूप अस्त्र के द्वारा छेदन करना पड़ेगा,
अस्त्र माने अनासक्ति, अनासक्ति रूप अस्त्र के द्वारा एक संसार वृक्ष को छेदन करना है। जब तक अनासक्ति आती नहीं तब तक जाकर के वैराग होता नहीं, अनासक्ति वैराग है। फिर छेदन करके उसके बाद निकल पड़ो। अश्वत्थ विनंश बुरीमलंग असंग शस्त्र, असंग शस्त्र माने तीव्र वैराग्य रूप असंग, असंग माने अनासक्ति, अस्त्र के द्वारा छेदन करके परिमार्गितम चस्मिन् गत्ता न निवर्तंगे निवर्तन्ते वो तमें बचाद्यं पुरुषं प्रपद्ये। फिर जो पुरुष जिनके शरण कमल प्राप्त करने से फिर कभी संसार में लौट के आता नहीं है, मैं उस परम पुरुष का शरण लेता हूं, ऐसा करके निकल पड़ोगे, गीता कहते है ना। फिर ऐसे निकलने से होगा नहीं, फिर क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कैसे न निर्माण मोहा जित संग दोषा अद्यत्त नित्ता विनिवृत्त कामा दंधर विमुक्ता सुख दुख संगर गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। निर्माण माया मोह वर्जित, अभिमान वर्जित, जित संग दोष, संग दोष से वर्जित, आध्यात्म नित्य हर्षण भगवत चिंतन भगवत अनुशीलन, विनिवृत्त कामा समस्त कामना निवृत्त हो गया है, कुछ चाहिए नहीं, भगवत चरण छोड़ के कोई वस्तु पदार्थ तो कुछ हमको चाहिए ही नहीं, विनिवृत्त कामा दंधर विमुक्ता, हर्ष विषाद मान अपमान शीत उष्ण सुख दुख ये द्वंद्व है, इससे मुक्त हो, सुख दुख संगर गच्छन्त अमूढ़ा पदम अव्यय, वो उस परम पद को प्राप्त करते। तो जोर करके बैराग लेकर के घर छोड़ करके संसार में दुख दारिद्र्य अशांति देख करके कोई काम धाम नहीं, कुछ नहीं, घर में कलह देख करके चलो भाई छोड़ो वृंदावन जाके साधु बन जाएंगे, भंडारा तो होता ही है, नहीं तो भिक्षा कर लेंगे, यहाँ झगड़ा में कौन रहता है, चलो साधु बन के भजन भी करेंगे गुजरेंगे। उस वैराग्य में तो भगवत प्राप्ति थोड़ी होती है, थोड़ा सा विशेष संपर्क में आने से फिर जाके देखा जाएगा तुम्हारे भीतर की वृत्ति जो वो बदल गई है, ऐसे है ना। तो ये तभी होता है वैराग, वैराग्य किया नहीं जाता है, वैराग हो जाता है। वो वैराग तब होता है जब भगवत चरण में अनुराग होता है, तभी जाके वैराग होता है। अनुराग बढ़ाने के लिए तो उसमें तो त्याग वैराग ना त्याग वैराग कुछ नहीं, त्याग वैराग कुछ नहीं है। त्याग माने कि वस्तु, जिस वस्तु सानिध्य में हमारे भीतर विकार होता है या नुकसान होता है, उल्टा पाल्टा खाना पीना, जो खाने से हमारा रजोगुण वृद्धि होती है, इस आहार शुद्धि संग शुद्धि ये तो करना पड़ता है, लेकिन इसको वैराग कहा नहीं जाएगा, इसको वैराग कहा नहीं जाएगा। वैराग माने वैराग, वै माने नावाचक शब्द, वै माने ना, राग माने आसक्ति, देहो दैहिक वस्तु पदार्थों भगवान छोड़ के और सब पदार्थों जो है ये वस्तु में अनासक्ति का नाम वैराग। वैराग वै सादृश्य माने कोई समता नहीं, वैषम्य कोई समता नहीं, वैकुंठ जहाँ कोई कुंठा नहीं, ये वै माने नावाचक शब्द। वैराग माने जिसके मन में कोई राग नहीं, माने आसक्ति नहीं, दृश्यमान वस्तु पदार्थ होती, उसको कहते हैं वैराग। वैराग माने घर छोड़ना नहीं, वैराग माने दाढ़ी जटा बढ़ाना नहीं ना, ये भी है, ये भी प्रणम्य है, आदरणीय है, सम्मानीय है, ऐसा नहीं, ये स्वरूप लक्षण है, ये तो हमारे लिए पूजनीय, ये तो, लेकिन इसको सही ठीक वैराग कहा नहीं जाएगा, ये तो लक्षण है। वैराग हो गया तब जाके हम ये पोशाक धारण करते हैं, अधिकारी होते हैं ये पोशाक धारण करने का, नहीं तो थोड़ी अधिकारी होता है, हमारे भीतर वैराग नहीं और हमने पोशाक धारण कर लिया तो हानिकारक होता है, अपने लिए भी समाज के लिए भी, समाज के लिए भी हानिकारक होता है ना। उस स्थिति में जाने के लिए अभ्यास तो चाहिए, अभ्यास तो करना पड़ेगा, अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, अच्छा लागे या ना लागे। अभ्यास जगजुक्त चेतसा नन्नगामिना परमं पुरुषं दिव्यं जाति पार्थानुचिंतन। अभ्यास अच्छा लागे, बच्चे को पहले बैठा दिया जाता है, पढ़ना आता नहीं है, लिखना आता नहीं है, क लिख दिया जाता है, वो हाथ घुमाता है क के ऊपर, रसगुल्ला बना देता है 2 मिनट पीछे, अरे अरे क्या किया, लो फिर लिखो, फिर क लिख दिया, फिर हाथ घुमाया, फिर रसगुल्ला अनमना होकर के हाथ घुमा रहा है, फिर तो धमका, ठीक से इसके ऊपर हाथ घुमा, फिर लिख दिया,
तो ये जो हाथ घुमा रहा है उसका लिखाई नहीं हो रहा, वो लिख नहीं पा रहा, लेकिन उसका चेष्टा वृथा नहीं जा रहा एक भी रेखांकन, क्योंकि समस्त रेखांकन का परिणाम वो एक दिन लिख लेता है। हम लोग जो लिखते हैं उसका परिणाम क्या कहां से हुआ? नहीं, एक दिन हमने हाथ घुमाया। सबको, यहाँ कोई भी है अगर किसी को लिखना आता है तो एक दिन वो ऐसे ही हाथ घुमाया तब लिखा, ऐसे नहीं हाथ घुमा। आप देखते हैं बच्चा हाथ घुमाता है रसगुल्ला हो जाता है, दूर छोड़ो इसको, छोड़ दो, बेकार समय नष्ट हो रहा। कभी वो लिख नहीं पाएगा, जीवन में कभी वो लिख नहीं पाएगा। अगर लिखना है तो हाथ घुमाना पड़ेगा पहले। ऐसे ही भजन हमारा होता नहीं है, भजन में मन नहीं लगता है। हम इंतजार करते हैं कब हमारा मन लगेगा तब भजन करें। ऐसे बहुत तो हैं, पूछते हैं बोलते क्या करें बाबा, नाम जब करेंगे आसन में मन नहीं लगता है, माला में मन नहीं लगता है, तो क्या करें, अच्छा नहीं लगता इसलिए घूमते हैं। अनंत काल बीत जाएगा तुम्हारा भजन होगा नहीं। बच्चा जैसा हाथ घुमाना पड़ेगा तुमको, वो क्या अभ्यास जो अच्छा लागे ना लागे। आसन में बैठो, बैठ करके माला जपो, जो गुरु प्रदत्त नाम, ध्यान धारणा, उपासना, स्तप, स्तुति, वंदना, जो भी उपाय गुरुदेव देते हैं उसको फॉलो करते रहो, हो चाहे ना हो, अच्छा लागे ना लगे उस तरफ झाको मत, हो जाएगा। एक दिन तुम्हारा भजन शुरू हो जाएगा। ये उपाय जो इसके सबके लिए जरूरी है, ये करना ही पड़ेगा, है ना? ये ऐसा भी नहीं होता कि घर में सब प्रसन्न हो और हम अपनी भक्ति पूर्वक जितने भी विधि निषेध पालन करके और त्याग वैराग जो भी गुरु प्रदत्त जो भी कुछ है वो हम धारण करके भजन करें और घर वाले बहुत प्रसन्न हो। ऐसा तो कोई, ऐसे तो यार लाखों में एक घर देखने में आता है। ज्यादातर हमारे समाज में क्या दिखा जाता है, टीवी देखो, झगड़ा करो, कलह करो, ताश खेलो, कुछ करो, कोई कुछ नहीं। माला लेके बैठ गया तो अशांति का पहाड़, अशांति। ये तो भगत जी बन रहे हैं, भगत जी बनने से ही काम चल जाएगा, काम धाम तो करते नहीं है, झाप देखो माला लेके बैठे हैं। माला छोड़ दिया तुमने, कुछ नहीं, माला छोड़ दो, छोड़ कर तुम टीवी देखो, घर में झगड़ा करो, कल कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ कहेगा नहीं। उधर से पड़ोसी के घर में जाकर के कुछ बोलो, कहीं जाओ, मार्केट में जाओ, घूम, कहीं अशांति नहीं। माला लेके बैठ गया कि अशांति का एकदम तूफान आ गया, भगत जी बन रहे, भगत जी बनने से काम चल जाएगा, भगत बोला। ये हमारे समाज जीवन है। ऐसा संसार बहुत कम दिखने में आता है। तो इस स्थिति में हमको दर्जा दे के दर्जा बंद कर दो, बोला हमारा तबीयत ठीक नहीं है, माला लेके बैठ जाओ। सब जानते हैं जो तबीयत ठीक नहीं है, भले सो रहे हैं, माला लेके बैठ जाओ, ठीक ना। और उठो, दर्जा खोलना 8-9 बजे, बोले तबीयत ठीक नहीं है, तुम 3 बजे उठ के स्नान करके बैठ जाओ आसन में, 4 बजे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 घंटा भजन करो। इस तरह से काम करना पड़ेगा, बहाना बनाना पड़ेगा। रिश्तेदारी कहीं जा रहे हैं, कोई कंपनी का काम में जा रहे हैं, कुछ नहीं, वृंदावन में जा रहे हैं। तुम जा रहे हो, बोलो जो हमको ये कंपनी का काम में, कोई काम में बहाना बनाने का हमको जाना पड़ेगा, आज 3 दिन पीछे हम आएंगे, तो सर कंपनी ने भेज रहा है, हमारे बॉस ने हमको भेज रहा है, कुछ नहीं, तुम वृंदावन आ रहे हो, आकर के तुम 3 दिन साधु संग सत्संग करो। इस तरह से बहाना बनाना पड़ेगा आत्म कल्याण के लिए। जहां ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति होती है, उस प्रतिकूल परिस्थिति में इस तरह से कुछ बहाना बनाना पड़ेगा तुम्हारा आत्म कल्याण के लिए, क्योंकि ये तुम्हारा मानव जीवन का सवाल है। यहाँ तुम अगर ऐसे नहीं करोगे, तुम्हारा ही जीवन बर्बाद हो जाएगा, मानव जीवन बर्बाद हो जाएगा। तीव्र साधना का विकल्प लिए हुए हैं तो एक बार तो कठोर संघर्ष के सामना करना ही पड़ेगा। अब एक उदाहरण स्वरूप, जैसे अब ये रामकुमार शुरुआत में जब घर छोड़ के आए तो अकेले थे, और मैया परम वैष्णव, इनका तो पूरा परिवार ही वैष्णव है। तो मैया के हमारे पास फोन आते थे, बार बार आते थे कि जो है कहाँ है, कैसे है। तो हमें
फिर यही कहना पड़ता था कि वो आ जाएंगे, या अभी हमें पूर्ण रूप से उन्होंने कुछ बताया नहीं है, ना हमने इनसे पूछा था। लेकिन इनकी ये फिर उसके बाद नहीं गए, तो उनको कष्ट तो बहुत हुआ उस समय पर। उस समय पर तो उनको वैष्णव हैं, परम वैष्णव हैं, लेकिन कष्ट बहुत हुआ, अकेला था। बाद में वो फिर इनके समर्थन में भी आ गए, जैसे इन्होंने जो निर्णय लिया उसमें फिर उनका समर्थन हो गया, ये ठीक है, और आज वो प्रसन्न भी हैं। तो शुरुआत में एक बार तो शुरुआत में तो ऐसा होता है, संसार मात्र ही है तो होता ही है। ऐसा थोड़ी है जो बच्चा भजन करेगा माँ बाबा देख रहे हैं, ऐसा भी है, ऐसा भी है। बहुत सारे हम देखे हैं, एक मैया छोटे छोटे 2 बच्चा लेकर के राधा कुंड में आकर के साधु को समर्पण कर दिए हैं। ये दोनों बच्चा को साधु बना करके भजन कराना, 2 ही बच्चा है, छोटा छोटा, हमारे सामने की बात है। अभी वो बच्चा एक जन पंडित हो गया, एक जन प्राप्ति हो गया। ठीक है, ऐसे भी माँ है और ऐसे भी है जो भजन करने का नाम से चिढ़ जाते हैं। जो बेटा को किसी अवस्था में उसको संसार में फंसा करके इस तरह से इसको बांध करके संसार चक्र में पटक दो, ऐसा भी है। लेकिन जो आत्म कल्याण कामी जो मनुष्य है, वो आत्म कल्याण के लिए कोई ना कोई उपाय अवलंबन करना बहुत जरूरी है। उपाय हो चाहे ना हो, तुम्हारा कल्याण तुम्हारे हाथ में है, तुमको करना पड़ेगा। तुम्हारा कल्याण दूसरे का हाथ में नहीं है। संसार का कोई भी काम करो, इसके लिए तुम्हारे अवर्तमान दूसरा कोई कर लेगा, दूसरा कोई कर लेगा। अब पुलिस डिपार्टमेंट में चाकरी करते हैं, छोड़ दो चाकरी, थोड़ी बंद हो जाएगा और कोई कर लेगा। लेकिन आत्म कल्याण जो है वो अपना अपना, वहां कोई किसी का नहीं, वहां कोई किसी का नहीं, सब अपना 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 अपना। तुम्हारा मंगल तुम्हारे हाथ, तुम क्या करोगे ये तुम जानो, है ना। करना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं। जो नहीं हम क्या करें, हम संसार में फंसे हैं। जब हम मरेंगे तो जमराज आएंगे लेने के लिए, बोले प्रभु क्या करेंगे, हमारा समय नहीं मिला, हम जानते हैं भजन करना चाहिए, लेकिन आपने आप ही का माया है, माया ने इस तरह से फंसा दिया हमको, जो संसार में बंधन दशा प्राप्त होकर के भजन करने की इच्छा रहते हुए भी हम भजन कर नहीं पाए। हम बहुत कोशिश किए, लेकिन हमको भजन करने का कोई मौका तो मिला ही नहीं। बहुत इच्छा की, हम बहुत दुखी भी हो गए हैं। तो हमको प्रभु ऐसे साझा क्यों, ये न मानने, बोलते चलो इसको ले चलो, बंद कर ले चलो, पटक दो नरक में। बोले प्रभु ऐसा क्यों, हमारे मन में इच्छा थी, हमको संसार चक्र में बंद करके हमको मजबूर कर दिया, तो मेरा क्या दोष है। बोले देखो, जो भी इस संसार से पार लगाया सब ऐसे ही माया के अंदर से पार लगाया, किसी के लिए अलग मायातीत संसार रचना किया नहीं गया। जो मायातीत संसार है वो संसार में जन्म लेकर के वो संसार चक्र से मुक्त होकर के परम पद प्राप्त कर ली, ऐसा नहीं है। सभी ऐसे ही माया के अंदर से ही पार लगाया। समुद्र के किनारे में रह करके तुम अगर सोचोगी कि समुद्र शांत हो जाएगा, तरंग शांत हो जाएगा, फिर हम स्नान करेंगे, बैठे रहो, कभी तुम्हारा स्नान होगा नहीं। वो तरंग के अंदर ही तुमको उतार करके नहाना पड़े। जो नहाते हैं ऐसा ही नहाते हैं, तुम्हारे लिए ऐसा शांत हो, ऐसे माया है, ये तरंग है, संसार तरंग है, ये कभी शांत होता नहीं है, और अशांत हो जाएगा। और आगे जितना समय आगे बढ़ता जाएगा, संसार बड़ा होता जाएगा, फैलता जाएगा, और बंधन दशा प्राप्त होकर के जो भी थोड़ा भजन अभी कर रहे हो वो भी समाप्त हो जाएगा। हम बहुत सारे देखे हैं ऐसे, हमारे पास खूब आते थे, खूब भजन करते थे, नौकरी करते हैं, बस रिटायरमेंट हो गया, बस संसार में गया, पोता पोती हो गया, अब बाल बच्चा लेकर के ऐसे माने घुल मिल गया, माने नाम निशान मिट गया, नाम निशान मिट गया। ऐसे माया है ना। तो इसलिए समय का इंतजार नहीं, समय सबसे उत्तम समय वर्तमान
आज का दिन, अभी का समय, अभी जो है हमारे सामने जो चल रहा है, ये सबसे उत्तम समय है। जो गया वो तो हाथ में आने वाला है नहीं, काल का कोई गारंटी नहीं, ना जाने तुम्हारा शरीर साथ नहीं देगा। मान लो ऐसा कोई बीमार हो गया, क्या करोगे? तो इसीलिए जो गया उसका चिंता नहीं, आगे का कोई भरोसा नहीं, वर्तमान का काम में लगाओ। अभी जो पल क्षण हमारे सामने चल रहा है, बस मुख में नाम करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए हमारे महाप्रभु ने सरल उपाय बताए हैं। उठते बसते खाइते शुईते जथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्वसिद्धि है। बोले क्या करोगे? कलिजुग है ना, उठते बैठते खाते सोते जहां तहां जैसे तैसे मुख में नाम रटते रहो। देश काल नियम नहीं है, समस्त सिद्धि तुमको प्राप्ति होगी, है ना? अच्छा जाए बोलो, प्रश्न पूछ बोलो। भगवद गीता जी में भगवान कह रहे हैं कि मुझको जो जिस भाव से भजता है, प्रेम करता है, मैं भी उसको वैसे ही करता हूँ। हाँ। जैसे भी आपने बताया नाम कल्पतरु है, वो भोग भी दे देगा। और चैतन्य अमृत में भगवान कह रहे हैं कि मैं तो जानता हूँ वो मुझसे विष मांग रहा है, बट मैं तो उसको अपने कमल चरण अमृत देके उसका पार लगा दूंगा। तो यहाँ पे दोनों साधक अलग अलग हैं, उनके बारे में बोला जा रहा है या दोनों के बारे में? ना उनको বিষয় সচরণামিত দিয়ে বিষয় ভুলাই, আমি বিজ্ঞ তারি বিষয় কেন দিব, सचरणामित दिया विषय भुलाई। माने विषय देंगे लेकिन उसका दुष्परिणाम चाखा करके ही उसके भीतर से वो भोग एकदम पूर्ण रूप से निवृत्त कर देगा। जैसे भरत महाराज का थोड़ा सा भूल के कारण हरिण शावक के मुंह में पर करके, लेकिन ऐसे निकाल दिया स्नेह ममता का काटा, हे भगवान हमने इतना बड़ा भूल किया, संत होकर हम भजन करने के लिए आए, लेकिन एक हरिण शावक के प्रेम में पड़ करके हमने मरते समय उसकी चिंता करते करते हरिणों के जन्म लिया। प्रभु इस बार अगर हमको मानव जीवन मिल जाए, हम संसार के साथ कोई संपर्क ही रखेंगे नहीं। जड़ भरत हो गया, जड़ भरत नहीं है वो, कहते हैं जड़ भरत चरित्र, जड़ भरत नहीं है, अच्छा ज्ञानी पूर्ण ज्ञानी, किंतु वो जो इतना जम के चोट खाया, मने इतना भयंकर चोट लगा, जो भाई हमने भजन करने आए और देखो मिथ्या एक मोह एक स्नेह ममता के बंधन में फंस करके हमारा भजन जीवन चौपट कर हरिणों के जन्म लिया। इस बार अगर हमको मानव जन्म हुआ तो हमको आप बोलेंगे नहीं, जड़ भरत होके बोलना आता नहीं है, करना आता नहीं है, जो करते उसको उल्टा करते, सब ज्ञान है। जब रोहगन राजा जब उनको लगाया, आप लोग भगवत सुने होंगे, तो कैसे रोहगन राजा को ज्ञान दिए, कैसे ज्ञान दिए, रोहगन का दिमाग घूम गया, पालकी से उतार करके बैठाए, प्रभु महाराज आप परम ज्ञानी है, हम तो सत्संग के लिए जा रहे थे, आपके वचन सुन करके हमारा तो चेतन हो गया, प्रभु आप हमको उपदेश कीजिए। तब जाके रोहगन राजा को जरूरत, कितने बड़े ज्ञानी है। ऐसा होता है, ये है बीज नष्ट कर देंगे, विषय दे करके विषय को भुलाएंगे, है ना। ये विषय देना नहीं, ये भुलाने के लिए भगवान ऐसा करते हैं। ध्रुव महाराज तो पूर्ण रूप से कृपा कर दिए थे। क्या ध्रुव महाराज तो जैसे अब महल और सब कुछ लेना चाहते थे, तो प्रभु ने तो उन पे पूर्ण रूप से ही कृपा किया कि उनको तो विषय नहीं दिया। ये देखो ध्रुव महाराज जब भगवान से बोले प्रभु हमने 6 महीने में कैसे आपके चरण कमल को प्राप्त कर लिया, तो भगवान दिखाते हैं एक सादा पर्वत, मंदार पर्वत जैसे। बोलते देखो ये क्या देखते हो, क्या देखते हो? बोले देखते हैं एक सफेद एक पहाड़ पर्वत। बोले क्या है जानते हो? बोले ना। बोले तुम जी जन्म जन्म जी इस तरह से साधन करके अपने शरीर को त्यागी हो, तुम्हारे हड्डी का पहाड़ है ये, इतना जन्म तुमने कष्ट स्वीकार करके तपस्या करके साधन करके हमारी उपासना करके इस स्थिति में आए हो, इतना सहज नहीं। तो ये बहुत जन्म पार करके आए हैं, वो सब स्थिति पार करके आए हैं, तब जाकर के
एक कहानी सुनाओ ना, और 5 मिनट है ना। ये सत्संग में तो ऐसा होता है। एक व्यक्ति था तंत्र साधक। तंत्र साधना जानते, तंत्र साधना है ना हमारे साधन मार्ग में। वैष्णव मार्ग है, फिर ज्ञान मार्ग है, जोग मार्ग है, तंत्र मार्ग है, ये मार्ग है अलग अलग। तंत्र मार्ग में है सब साधना पद्धति है। सब साधना माने शनि मंगलवार अमावस्या ऐसे दिन में कोई चंडाल आत्महत्या करता है तो उसका वो शरीर अक्षत शरीर लेकर के ये साधना होती है। उसमें शराब चाहिए, मदिरा चाहिए, मांस चाहिए, सब पंचमकार का साधना। ये साधन मार्ग अलग है, बहुत कठिन है, शरीर मिलना मुश्किल। फिर तंत्र साधना, उसमें एक रात्रि में सिद्धि। वो सब जो है ना उसको एकांत में लेकर के उसके छाती के ऊपर बैठ करके जपते हैं, मातृ मंत्र जपते हैं। तो वो जो मृतक शरीर है ना मुंह फाड़ देता है। मुंह फाड़ने से उसके शराब देना पड़ता है, मांस देना पड़ता है, फिर जपते हैं। उस समय बहुत भौतिक क्रिया होती है, माने ऐसे ऐसे भयंकर भयंकर क्रिया जो बड़े बड़े साधक भी पागल हो जाएंगे। ऐसे बहुत जैसे शेर आकर के हाँ आकर खा रहे हैं, भूत प्रेत आकर के उसको खा जाएगा, ऐसे आधी तूफान, माने क्या क्या प्रकृति, ऐसे कोई भीतिदायक कोई क्रिया नहीं है जो उस समय होती नहीं है। लेकिन साधक को निर्भय होकर के साधना करना पड़ा। छोड़ करके अगर चला गया तो पागल हो जाएगा। ये तंत्र साधना इतना खतरनाक, लेकिन एक रात्रि में सिद्धि। एक रात्रि में अगर वो कोई साधन करते, एक रात्रि में उसको सिद्धि, पूरा उसका जड़ चेतन ग्रंथि खोल करके देवी उसको साक्षात दर्शन देते हैं, उसको परम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो एक व्यक्ति तंत्र साधना जानते थे, उनका गुरु है तांत्रिक, लेकिन वो कहीं जा रहे थे, साधन का कोई उपकरण नहीं, और है गृहस्थी, जानते हैं सब तंत्र मार्ग के सब साधन जानते हैं, गुरु ने सब उपदेश किए हैं, लेकिन ऐसे उपकरण नहीं। और संसार में रह करके कहाँ पाएंगे ये सब साधन वस्तु, और संसार जीवन में तो समस्त कार्य के बंधन के कारण तो कुछ साधन भजन होता नहीं। एक दिन चलते चलते एक जंगल में चले गए, गहरा जंगल में जाकर के रास्ता भूल गए तो एक पेड़ के ऊपर बैठे हैं रात्रि, समय बड़ा भयंकर जंतु जानवर। रात 12 बजे एक तांत्रिक सिंदूर के एकदम मोटा सिंदूर एक मृतक को लेकर के पेड़ के नीचे बैठ गया। बैठ करके अब उपकरण सब लाए, मांस लाए हैं, मदिरा लाए हैं, और जो उपकरण सब लाए हैं, मृतक के शरीर के ऊपर बैठ करके आप वो जप करना शुरू कर दिए हैं। और वो देख रहे हैं, वो जानते हैं वो साधना, लेकिन उपकरण नहीं। तो कुछ समय पीछे 2 घंटा पीछे एकदम पागल होके हा 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 करते करते मृतक शरीर को छोड़ करके, सब उपकरण छोड़ करके पागल होके चला गया। एकदम पागल, उन्माद। ऐसा सहज नहीं है साधन करना, पागल हो, दिमाग क्रैक हो जाता है। तो वो सोचता है भाई उपकरण सामने मौजूद है, सब चीज मौजूद है, हम क्यों ना देखें एक बार। जब फुकटिया हमको समस्त उपकरण मिल रहा है तो हम भी एक बार साधन करके देखें ना, क्यों मरेंगे तो मरेंगे, दिखा जाएगा। वो उतार के बैठ गया है मृतक शरीर के ऊपर, और बैठ करके वो साधन उपकरण जैसे मंत्र तो जानकारी है, गुरु ने सिखा दिया। साधन करते करते प्रातः काल साक्षात देवी भगवती आकर के उनको दर्शन दिए, उसको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। तो बोलते हैं माँ तुम पहले ये बताओ माँ, हम तो गृहस्थी हैं, वो तो तांत्रिक जो थे वो तो एक साधु है, वो पागल होके चला गया, समस्त उपकरण उसी ने संग्रह किया, और हमको आपने कृपा किया माँ, ये कैसी बात है। तो माँ कहते हैं अरे बेटा तू कितना जन्म ऐसे पागल होके तू भी भाग गया, तू जानता है, इतना जन्म तू ऐसे पागल होके तूने ऐसे भागा है, तू तेरे को पता है
तो ये कोई कोई ऐसे जन्म पूर्व जन्मार्जित पूर्व कृत कर्मों कृत संस्कार लेके जन्म लेते हैं, उसके बाद अलग है ना, सब होता है। अच्छा, जय जय श्री राम।